जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने लागू किया कर्नाटक मॉडल, शिवराज सरकार के खिलाफ चलाया कैंपेन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही बिगुल फूंक दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश जीतने के लिए कर्नाटक का मॉडल लागू करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जिस अंदाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन चलाया था, कुछ उसी अंदाज में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी कैंपेन चला रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी मध्य प्रदेश में उतार दिया है। और बड़ी खबर, 2024 के सेमीफाइनल का बीजेपी ने भी तैयार कर लिया सीक्रेट प्लान। शिवराज सिंह चौहान बोले, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए गुरुवार को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आमतौर पर पार्टी चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव समिति की बैठक करती है, जिसमें प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने परंपरा को बदल दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि एक साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, हमने कर दिया है, युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। एक बार फिर अमित शाह भोपाल आने वाले हैं, हमारी यात्राएं शुरू होने वाली हैं, हम पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने हारी हुई सीटों को जीतने के लिए उम्मीदवारों का पहले ही ऐलान करने का दांव चला है। राज्य में अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों का नाम घोषित करके बीजेपी ने उन्हें तैयारियों का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी में है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला, बोले संवैधानिक संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहा आरएसएस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लेह में एक कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत की। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दर्शकों के साथ बैठकर फुटबॉल मैच भी देखा। प्लेयर्स ने उनसे हाथ मिलाया और वहां पर मौजूद लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। इससे पहले युवाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ था और संविधान भारत की स्वतंत्रता को मजबूती देता है और भारत में आजादी को मजबूत करना संवैधानिक है। इससे पहले राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे, जहां लेह हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान एक कदम है, आप संस्थानों की स्थापना के लिए जिस तरीके से संविधान को लागू करते हैं वो उसी तरह से संविधान के विजन को सपोर्ट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा इन सभी एलिमेंट को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अब आरएसएस अपने लोगों को संस्थागत ढांचे के अहम स्थानों पर बैठा रहा है। आपको बता दें कि धारा 370 और 35A को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद राहुल गांधी पहली बार लद्दाख पहुंचे हैं। इस बीच पार्टी सूत्रों ने एक अहम जानकारी दी है और बताया कि राहुल गांधी का लद्दाख दौरा 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 20 अगस्त को पैंगोंग झील पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। और बड़ी खबर, अमेठी में 2024 में एक बार फिर से हो सकती है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बड़ी जंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अगले आम चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अजय राय ने साथ ही यह भी कहा कि प्रियंका गांधी की इच्छा जहां से चुनाव लड़ने की होगी वे वहीं से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। उनके इस दावे के बाद अमेठी लोकसभा सीट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के लोगों तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वे उत्तर प्रदेश के इस जिले का लगातार दौरा कर रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि स्मृति ईरानी के इस सीट से आगामी आम चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। तो वहीं इस बार राहुल गांधी फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि यदि ऐसा हुआ कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़े तो एक बार फिर से स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी की बड़ी जंग होगी।
और बड़ी खबर, लोकसभा से निलंबित सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने निलंबन को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने नियमों के तहत यह निर्णय लिया है। इसके बाद अगर समिति मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं देती है तो मेरे पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी विकल्प होगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा के सभापति मुझे अपनी बात रखने का मौका अवश्य देंगे। वहीं दूसरी ओर संसद की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर शुक्रवार 18 अगस्त को विचार विमर्श किया। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में की गई कुछ टिप्पणियों और आचरण को लेकर मानसून सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 30 अगस्त को होने वाली समिति की अगली बैठक में बुलाया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि ऐसा माना जा रहा है कि समिति अगली बैठक में अधीर रंजन चौधरी का पक्ष सुनने के बाद उनके निलंबन को निरस्त करने की लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश करने के पक्ष में है। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की आ गई बड़ी आफत। 40% कमीशन मामले में सिद्धारमैया सरकार ने न्यायिक जांच के दे दिया आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में पहले की बीजेपी सरकार के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए 40% कमीशन की मांग किए जाने के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। सत्ता में आने के 3 महीने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा करते हुए बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नाग मोहन दास के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक आयोग उन विभागों की गतिविधियों की जांच करेगा जहां पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने सभी सार्वजनिक परियोजनाओं पर 40% कमीशन लिए जाने के बारे में प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखा था। आदेश में बताया गया है कि काम शुरू होने से पहले ही 25 से 30% कमीशन जनप्रतिनिधियों को दे दिया जाता था, जबकि शेष भुगतान काम पूरा होने के बाद किया जाता था। आपको बता दें कि अब इस कमीशन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस के कार्यालय पर लगे शिवराज सरकार के खिलाफ पोस्टर, लिखा शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीते 1 महीने पहले जहां राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए थे, तो वहीं इस पोस्टर पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर भी लगाए गए। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपने कार्यालय पर पोस्टर लगाकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कार्यालय के मुख्य द्वार सहित अन्य स्थानों पर लगे पोस्टरों पर लिखा है कि शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले, बीजेपी सरकार के घोटालों का पर्दाफाश। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 2-2.5 महीने का समय बचा है। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव से 2 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस द्वारा राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर अनेक पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कुछ मुख्य गेट पर भी लगे हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले, बीजेपी सरकार के घोटालों का पर्दाफाश, 50% कमीशन रेड, घोटाला सेठ आदि लिखा हुआ है। कुल मिलाकर अब जो भी कांग्रेसी प्रदेश कार्यालय में जाएगा तो उसकी नजर इन पोस्टरों पर जरूर पड़ेगी। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हमारी तैयारियां देखकर कांग्रेस परेशान है, मध्य प्रदेश में बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की घोषणा करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया के समक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम 1 साल पहले ही उम्मीदवार उतार देंगे, फिर 6 महीने के बाद उतार देंगे, अब 3 महीने के बाद उतार देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ये दावे खोखले ही निकलेंगे। हमने तो अपने सेनापतियों को मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मैदान में है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, हमारी तैयारियां देखकर कांग्रेस पार्टी परेशान है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस बौखला गई है, इसीलिए उलूल जुलूल आरोप पर उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जन दर्शन में भीड़ उमड़ रही है, हमारी कई यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली हैं। इसी को देखकर कांग्रेस बेहद परेशान है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से सरकार बनाएगी।
और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की मची होड़ा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का करोड़पति समर्थक भी हुआ कांग्रेसी। राऊ के समंदर पटेल ने ज्वाइन की कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राऊ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक समंदर पटेल ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। समंदर पटेल सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राजधानी भोपाल पहुंचे और कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में वापसी पर समंदर पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। टिकट से लेकर संगठन के पदों की बीजेपी में बोली लगाई जा रही है। मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया और उन पर दर्जनों झूठे केस लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक समंदर पटेल ने कहा कि कमलनाथ की सरकार की नीयत से प्रेरित होकर मैंने घर वापसी की है। 20 साल में प्रदेश अन्याय और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जिसको भी पार्टी चाहेगी जावद से उसे जीतने में योगदान देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक समंदर पटेल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। और बड़ी खबर, विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया है। सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वो दिल्ली के अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली सर्विस बिल के संबंध में बीजेपी पर हमलावर होते हुए ये बात कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपको आपके अधिकार वापस दिलाकर रहूंगा। हम किसी भी हालत में दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली को लेकर घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, बस सर्विस और जीरो बिजली बिल की चर्चा होती है। हमने जनता के आशीर्वाद लिए और इन्होंने पाप किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।